हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो। ओके, सो बेटा जैसे सबको पता है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, राइट। पिछली क्लास में बेटा हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि आसन्न कोण क्या होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आसन्न कोण को पढ़ेंगे और उसके बाद आज हम क्या पढ़ाएंगे? रेखिक युग्म क्या होता है ना, तिर्यक रेखा क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करूं तो रूल वही है जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आपको 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है और लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल है वही हमारे रूल्स होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण क्या होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मैंने आप सभी को बताया था कि मान लीजिए मेरे पास ये दो कोण है जो बिल्कुल साथ साथ है ना, इन्हें हम बोलते हैं आसन्न कोण। इन कोण के अंदर जो बिल्कुल साथ साथ है, इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ कोण होता है, सॉरी उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। ठीक है, यही मैंने आप सभी को बताया था। कहने का मतलब क्या, आसन्न कोण वो कोण होते हैं बेटा जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, एक जिसके साथ बिल्कुल दूसरा, उसके अंदर एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और शीर्ष उनका उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे मान लीजिए साथ साथ के दो कमरे हैं, है ना, उसमें एक जो बीच की दीवार है वो इस वाले कमरे के लिए भी है और साथ वाले कमरे के लिए भी होती है ना। तो ये आप एग्जाम्पल हो सकता है एक आसन्न कोण का। आप थोड़ा माइंड में, मतलब माइंड से सोचिए, अगर रूम दो साथ साथ है तो बीच में दीवार कॉमन होती ही है, जो इधर भी होती है और उस साइड भी होती है, दूसरे वाले रूम में भी होगी। तो उन्हीं जैसे साथ साथ इसी तरीके से कोण भी आपके जो साथ साथ होंगे उनकी उभयनिष्ठ भुजा होगी, है ना। इन्हें हम कहते हैं क्या बेटा? आसन्न कोण। ये हमने पिछली क्लास में देखा था आसन्न कोण क्या होता है। ठीक है, जल्दी बताइए सभी को क्लियर है आसन्न कोण? एक क्वेश्चन ले पोल में, फिर उसके बाद आज का टॉपिक पढ़ेंगे रेखिक युग्म क्या होता है। चलिए, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए। ये वो कहता है क्या कोण 1 और 2 आसन्न कोण है? यस और नो में आंसर कब को करना है, ठीक है, हाँ या नहीं। ए और बी में से आंसर करना है। देखकर देखिए क्या ये आसन्न कोण है या नहीं। आप सभी को पता है उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल को सोचो और जो मैंने बताया है उसके बाद करिए। आसन्न कोण बताना बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए प्लीज। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे।
वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा आंसर सभी बच्चे करेंगे, अभी भी आधे बच्चे रुके हुए हैं। आंसर सभी बच्चों को करना है। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्या एक और दो कोण जो है वो आसन कोण है? यस और नो में आंसर करना है आपको। चलो 5 सेकंड दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चार्ट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा। अब सभी को दिख रहा है क्या कि इसके अंदर आपको शीर्ष जो है वो अलग अलग है। ये देखो, इसका शीर्ष ये है और इसका शीर्ष ये है, तो दोनों कोण अलग अलग है, तो ये तो आसन कोण नहीं हुए। शीर्ष कॉमन होता है ना अगर आसन कोण होता है तो बेटा, राइट। तो ये वाला आंसर नहीं है, यानी कि आसन कोण नहीं है। बी ऑप्शन जितने बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभी हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम क्या देखेंगे? उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन लूंगी आसन कोण को ही से ही रिलेटेड, उसके बाद फिर हम पोल में करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए, ये वो पूछ रहा है आपसे, क्या ए और बी आसन्न कोण है? यस और नो। ठीक है, ए और बी आसन्न कोण है या नहीं, बस उसने ये पूछा है, आपको इसका आंसर देना है। सभी बच्चे देंगे। चलिए, दो कोण दे रखे हैं ए और बी, देखकर आपको पता लग रहा होगा कि ये आसन्न कोण है या नहीं। बेटा उसमें आसन्न कोण है या नहीं, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन देखो बेटा पहले। ये कौन पूछा है और ये कौन पूछा है, क्या ये आसन्न कोण है? यस और नो? ए और बी आसन्न कोण है या नहीं? यस और नो? क्या कोई आपको उभयनिष्ठ भुजा नजर आ रही है? जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, आंसर मुझे सबका चाहिए बेटा। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन।
क्या ये आपस में आसन्न कोण है क्या? दोनों अलग अलग है, बिल्कुल दूर दूर है। ये कहाँ है बेटा ये आसन्न कोण? ये तो आसन्न कोण नहीं है, और ना ही इनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा है। इसकी भुजा दोनों अलग है, इनकी भुजा अलग है। उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए ना, तो आसन्न कोण तो ये नहीं है। फिर आधे बच्चों ने आसन्न कोण लिखा है, क्यों भाई? पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था ना कि आसन्न कोण क्या होता है। पिछली क्लास में पढ़ा था और अभी मैंने दोबारा से रिपीट करा है कि आसन्न कोण वो होता है जो बिल्कुल साथ साथ कोण होते हैं, जैसे ए और बी। एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उसी का उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, और अगर अलग अलग हैं तो वो आपस में नहीं होंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब ही यही होता है जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं। बच्चों प्लीज जो पिछली क्लास में पढ़ते हैं उसको रिवाइज किया करो आने से पहले। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, क्या कहता है ये कि कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है। ठीक है, कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है। तो देखो बेटा, सिंपल है। अगर मेरे पास दो आसन्न कोण हैं, ठीक है, दो आसन्न कोण का मतलब क्या हुआ? जो बिल्कुल साथ साथ है। ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं? जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं। अगर मेरे पास दो बिल्कुल साथ साथ आसन्न कोण है और उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी नजर आ रही है ना, तो दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, कितना है? 180 डिग्री है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? रेखिक युग्म कहते हैं। मतलब दो दो कोण बिल्कुल साथ साथ है, वो आपस में मिलकर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर, यानी कि रेखिक युग्म। देखो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना। मान लो मैं एक और ले लू, कुछ इस तरीके से है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, मान लो। राइट, ऐसा। तो अगर मेरे पास इन दोनों का योग भी 180 डिग्री है, तो मैं कहूंगी ये एक रेखिक युग्म है। कहने का मतलब क्या है बेटा? कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेखिक युग्म कहेंगे। कौन से कोण? आसन्न कोणों की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, कैसे कोण? जो आसन्न कोण होंगे, यानी कि बिल्कुल साथ साथ वाले होंगे, जैसे कि ये वाला। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें मुझे एक, इन दोनों का योग 30 डिग्री है, 150 डिग्री है। मैंने इन दोनों को जोड़ा, मुझे कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। तो मैं कहूंगी ये क्या है? एक रेखिक युग्म है। ठीक है, क्या बना रहे हैं? ये एक रेखिक युग्म। अगर मेरे पास ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि दो आसन्न कोण हैं जो एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, अगर एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। यस और नो? जल्दी बताओ, क्या मैं दूसरा निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे बेटा? मुझे पता है रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं ए यहां से निकाल दूंगी, 180 माइनस 45। ठीक है, 180 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा? 135 डिग्री। तो मैं कह सकती हूँ ए एंगल मेरा 135 डिग्री होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम आपने जब ये बताया था संपूरक कोण क्या होते हैं, तब भी आपने क्या कहा था कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण होते हैं, है ना। और यहाँ भी आप यही बोल रहे हो कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो रेखिक युग्म बनाते हैं, राइट। पर यहाँ पर और उस वाले में अंतर क्या है, मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा।
यहां पर मैं क्या बोल रही हूं, दो आसन्न कोण जो बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ है, जैसे ये इसके बिल्कुल साथ में है ना। आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसे हम रेखिक युग्म कहते हैं। जबकि मैं आपको जो संपूरक कोण बताती हूँ जितनी भी बार, उसमें हम क्या बताते हैं कि दो अलग अलग कोणों का योग, दो अलग अलग कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, रेखिक युग्म का, ये रेखिक युग्म का मतलब क्या है बेटा कि एक दो आसन्न कोण, आसन्न कोण मतलब जो बिल्कुल साथ साथ हो और बस उसमें एक लाइन बीच में हो जो उभयनिष्ठ हो दोनों में, यानी कि वो इस एंगल में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, ठीक है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है। रेखिक युग्म कब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये दो है रेखाएं, ये एक रेखिक युग्म बना रही है और मैं कह रही हूँ आपके पास ये 65 डिग्री का है, आप एक्स बताओ कितने डिग्री का होगा, बताओ जरा कितने डिग्री का होगा। सभी बच्चे बताएंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। बच्चों आप ना करके देख लिया करो, आपने माइंड में मत किया करो, ठीक है। 180 में से मैं 65 माइनस करूंगी, कितना आएगा, इसने इसको दिया 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 115 डिग्री आया। आप माइंड में करने की सोचते हो और फिर गलत करते हो, घटाते ही गलत हो। कुछ बच्चे बेटा आप कॉपी में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 115 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, रेखिक युग्म बेटा ये याद रखना हमेशा तब बनता है जब बिल्कुल साथ साथ कोण हो, आसन्न कोण हो, ठीक है। अगर दो अलग अलग कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, संपूरक कोण क्या होते हैं कैसे, और रेखिक युग्म क्या होता है, यस और नो। चलिए फिर पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है आप सभी के पास ये, वो कहता है कि आपको दिए गए कोणों के युग्म में रेखिक युग्म रेखिक कोणों का युग्म है, इन चारों में से रेखिक कोणों का युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। अभी हम पढ़ के हटे रेखिक युग्म क्या होता है ना, आसन्न कोणों का योग क्या हो तब वो रेखिक युग्म बनाते, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है ये आपको चूज करना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, चारों ऑप्शन को देखो और देखो कौन सा है जो सिर्फ रेखिक युग्म बना रहा है आपका, ठीक है। टाइम लो, ऑब्जर्व करो अच्छे से और आंसर सभी बच्चे करेंगे बेटा, ठीक है। सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड,
सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, जितने बच्चे हमारे ज्वाइन है सभी आंसर करेंगे। दिए गए कोनों के युग्म में कौन रेखिक कोनों का युग्म है? वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, आंसर सारे बच्चे करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, आंसर सबको करना है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से करिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, रेखिक युग्म हमें पता है, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। अब देखो ये दोनों आसन्न कोण है, बिल्कुल है, ये उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है, बिल्कुल साथ साथ कोण है, और एक भुजा इसमें कॉमन है उभयनिष्ठ, और इन दोनों का योग भी 180 डिग्री है ना। तो ये आपका रेखिक युग्म बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वैसे करेक्ट है, बट मैं बाकी ऑप्शन भी आपको बताती हूँ। ये दोनों आसन्न कोण है, यस है, देख लो बिल्कुल साथ साथ कोण है और एक ही उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन इनका योग 180 डिग्री नहीं है ना। तो ये आसन्न कोण तो है बेटा, लेकिन रेखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो देखो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 160 डिग्री है ना, और लेकिन ये आसन्न कोण है। ठीक है, आसन्न कोण है लेकिन रेखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। ये तो आसन्न कोण ही नहीं है बेटा, एक और इसके अंदर एक के अंदर एक है ना, तो ये तो आसन्न कोण ही नहीं है, तो हम रेखिक युग्म पे क्या जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, वो कहता है आपको x का मान निकालना है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में x का मान निकाल दीजिए यदि a और b एक रेखा है। ये आपको 152 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आराम से कॉपी में कर लो, कृपा करके कॉपी में करना है पहले। ठीक है, कोई भी माइंड में नहीं करेगा, कॉपी में करो, और जब तक आपके पास पोल आ रहा है आपको x का मान निकालना है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, आराम से कर लो। वेरी गुड। नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें यदि ए बी एक रेखा है। ठीक है, मतलब एक x का मान निकालना है और आपको एक उसके साथ में जो कोण है वो दिया हुआ है 152 डिग्री का। करिए जरा सभी बच्चे।
सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं हमारे, रुकना किसी को नहीं है, सभी को करना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है बेटा, आपको पता है इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, है ना, क्योंकि एक ही रेखीय युग्म बना रहे हैं। अब x कितना हो जाएगा, 180 में से आप 152 को माइनस कर दोगे, राइट, तो कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। तो बी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आपके लिए ये, ठीक है, वो कहता है नीचे दिए गए चित्र में ए का मान निकालिए। ठीक है, अगर ये आपको 115 डिग्री दिया हुआ है तो आपको बताना है ए कितने डिग्री का होगा। चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में करो, सिलेक्ट करो कौन सा आंसर आपको दबाना है, फिर पोल में जाके। वेरी गुड। नीचे दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए यदि ए भी एक रेखा है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। हाँ स्क्रीन नहीं आ रही। लीव करके ज्वाइन करो बेटा अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो। वैसे मैं रिपीट कर देती हूँ, वो कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए यदि ए भी एक रेखा है। ठीक है, एक 115 डिग्री का एंगल है और उसके साथ में ए का मान आपको निकालना है और ए भी एक रेखा दी गई है। मैम ऑप्शन बोलना। पहला ऑप्शन है बेटा 75 डिग्री, 75 डिग्री। बी ऑप्शन है 25 डिग्री, सी ऑप्शन है 55 डिग्री और डी ऑप्शन है 65 डिग्री। ठीक है, ओके मैम। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं। पांच सेकेंड और दे दी हूं मैं, 5 सेकेंड, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल अब क्वेश्चन था बेटा, आपको एक लाइन है, रेखा है, रेखी की गुम बना रही है, यानी कि इन दोनों का सम बेटा 180 डिग्री होगा, है ना।
तो ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से मैं 115 डिग्री को माइनस कर दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 65 डिग्री। तो ए आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, 65। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट है और सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। ठीक है, तो अभी सभी को क्लियर हो गया रेखिक युग्म क्या होता है ना। जब आसन्न कोण, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे हम बोलते हैं रेखिक युग्म बना रहा है। इसके बाद बेटा आप अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। अब ये क्या होता है, सभी ने पढ़ा है कि दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, हमने पढ़ा है ना, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। तो जब ये प्रतिच्छेद करती है ना बेटा तो चार कोण बनाती है। ठीक है, एक नंबर, इसे मान लो 2 नंबर नाम दे देते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इसमें जो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, सामने सामने वाले। ठीक है, यानी कि 1 नंबर के सामने कौन सा है, 3 नंबर है ना, तो ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है और 4 और 2 शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं बेटा, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर के बराबर होगा 3 नंबर और 4 नंबर के बराबर होगा 2 नंबर। यानी कि दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है किसी बिंदु पर तो वहां पर टोटल 4 आपके कोण बनते हैं और सामने सामने वाले कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब बेटा अगर मान लो मैं कह रही हूँ ये 55 डिग्री का है या 65 डिग्री का कर देते हैं तो आप कहोगे मैम इसके सामने वाला ये है, ये भी 65 डिग्री का होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर आप कहोगे कि मैम ये जो दो रेखा, दो कोण है ये आपस में मिलकर एक रेखिक युग्म बना रहे हैं तो 4 नंबर का जो कोण है वो 115 डिग्री का होगा और ये 115 का है तो इसके सामने वाला भी 115 डिग्री का होगा। राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कोण भी बेटा पता है तो चारों कोण आप आराम से निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। मैम एक और बार आप रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि बेटा देखो दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, तो टोटल 4 कोण बनाती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एक बनेगा ये कोण, तो इसके सामने वाला कोण, 1 नंबर के सामने वाला कौन सा कोण है, 3 नंबर, तो 1 नंबर आपका 3 नंबर के बराबर होगा। अगर मान लो मैं कहती हूँ एक आपका 95 डिग्री का है तो आपका 3 भी 95 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर कोण आपका किसके बराबर होगा, 2 नंबर कोण के, क्योंकि ये इसके सामने का है तो ये सामने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि 1 नंबर का 3 नंबर शीर्षाभिमुख कोण है और 2 का 4 नंबर शीर्षाभिमुख कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं। वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मुझे एक कोण बेटा पता है तो मैं उसके बाद के सारे कोण निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और 4 नंबर और 2 नंबर बराबर होंगे, तो मुझे 4 नंबर अब कैसे निकाल सकती हूँ। मुझे अभी हम इससे पहले पढ़ के आते हैं रेखिक युग्म, एक सीधी लाइन बना रहे हैं दोनों कोण 180 डिग्री का, तो यहाँ से ये मुझे पता लग जाएगा कितने डिग्री का होगा, 85 डिग्री का, और ये 85 का तो उसके सामने वाला भी 85 डिग्री का हुआ। ठीक है, बाकी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं आपस में कट करती हैं तो जो सामने सामने के कोण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। अगर मेरे पास बेटा ये दो कोण हैं, ठीक है, एक इसको मान लीजिए ये मेरे पास है 75 डिग्री का, ठीक है, और ये मेरे पास दिए हुए हैं कोण नंबर 3, मान लो ये कोण नंबर 4 है और ये कोण नंबर 5 है। चलो बाकी कोणों के मुझे बताइए कौन कौन से होंगे, कोण 3 कितने का होगा, कोण 4, कोण 5, कॉपी में करोगे, कॉपियां शो करोगे। ठीक है, चलो दिखाइए।
और शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे ये भी मेंशन कर देना। मैं इस 75 डिग्री को 2 नंबर दे देती हूँ, ठीक है, 2 नंबर को। चलो चलिए कॉपी में करिए और मुझे कॉपी शो कर दीजिएगा। क्या बात है, अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया बेटा? जल्दी से आ जाना चाहिए था। बताइए जरा क्या आंसर होगा सबका। और नहीं समझ आए तो भी बता दो बेटा, मैं रिपीट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूबी सक्सेना की आईडी से बेटा कॉपी पास करो, दिख नहीं रहा मुझे, लाइट पड़ रही है आपकी। हाँ गुड बेटा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हेलो हाँ जी बेटा। मैम, वो ना फोन में नेट खत्म हो गया है, तो उसकी वजह से मैं आपकी आवाज आ रही है, बस अच्छा दिख नहीं दिख अच्छा, रही। ठीक है बेटा, फिर इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी ठीक है। अगर हाँ, बाकी बच्चे बेटा आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, नोटबुक शो कीजिए कितने डिग्री का होगा। और इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से दो दो हैं वो भी दिखाइए मुझे जल्दी से। रवि वर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चे सभी बच्चे दिखाइए, अभी तक और भी बच्चे जल्दी जल्दी मुझे दिखाओ, नोटबुक शो करो। मनदीप की आईडी से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश की आईडी से, वेरी गुड बेटा। देखो सिंपल पता है बच्चे, मुझे ये बात पता है कि ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण है ना। कोण किसके सामने, ठीक है, इसके सामने वाला ये वाला कोण होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से हुए, 2 नंबर और 4 नंबर। शीर्षाभिमुख कोण हुए तो ये बराबर भी होंगे, तो जब 2 नंबर 75 डिग्री का है तो 4 नंबर भी आपका 75 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि 3 नंबर और 5 नंबर भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो मुझे इनमें से एक पता होना चाहिए। मुझे ये दिख रहा है, ये एक रेखिक युग्म बना रहा है 180 डिग्री का, तो मैं यहां से निकाल सकती हूँ 105 डिग्री का होगा, तो इसके सामने वाला भी 105 डिग्री का होगा, ठीक है। चलो मुझे जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है और आप कैसे निकाल सकते हो, यस और नो, या किसी को अभी भी डाउट है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, चलो फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये वो कहता है कि आपको ये बताना है कि जो ये ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी कि को ए एंगल उसने किसको लिया, इस पूरे को लिया है, ठीक है, और बी एंगल उसने इसको लिया है। वो पूछ रहा है क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है, यस और नो, ठीक है। उसने ये पूछा है क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है, यस और नो। कहाँ आंसर करोगे बेटा, पोल के अंदर, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में। करिए।
हाँ या नहीं? सिंपल आपसे पूछा है, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? नहीं समझ आ रहा, अभी आप कॉपी में बना के देख लो, आपको पता लग जाएगा कौन से शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, है ना। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। आर एंगल्स ए एंड बी वर्टिकली अपोजिट, क्या कोण ए तथा बी शीर्षाभिमुख कोण है? यस और नो? वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा आंसर सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। क्या कोण ए तथा बी शीर्षाभिमुख कोण है? यस और नो? 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, एक ये कोण बनेगा, इसके सामने वाला ये वाला, एक ये कोण और इसके सामने वाला ये। कोई भी दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो 4 कोण बनाती है, यहाँ तो इसने 2 कोण को कंबाइन कर लिया, ठीक है, तो यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। सामने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, कभी भी दो लाइन प्रतिच्छेद करती है तो 4 कोण बनते हैं, ठीक है, सामने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और बराबर भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगर मेरे पास ए 135 डिग्री का है तो आपको बताना है एक्स कितने डिग्री का होगा, ठीक है। उसने पूछा है आपसे, अगर मेरे पास एक कोण दिया हुआ उसने 135 डिग्री का, तो उसने पूछा है एक्स कोण कितने डिग्री का होगा। करिए जरा सभी बच्चे। ध्यान से करो बेटा, सभी पहले देखो शीर्षाभिमुख कोण अभी हमने पढ़ के हटे हैं कौन से होंगे, है ना, और उसके बाद चेक करो। यहाँ पर आपको एक्स का मान निकालना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे क्वेश्चन क्या है मैम, क्वेश्चन क्या है? बेटा क्वेश्चन ये है कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक्स का मान निकालना है, एक कोण 135 डिग्री का दिया हुआ है आपको। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा।
अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जरा, मैं 5 सेकेंड और दे देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आप सभी को पता है ये सामने सामने के हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है ये? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाला भी 135 डिग्री का होगा, यानी कि x आपका कितना हुआ? 135 डिग्री। ठीक है। अगर बेटा आपसे उसने ये वाला क्वेश्चन भी पूछा होता है कि ये वाला एंगल कितने का है या ये वाला कितने का है, तो आप फिर 135 में से 180 में से 135 को घटाते और उसके बाद ये आपका एंगल निकालते। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए मुझे, क्या शीर्षाभिमुख कोण सभी को क्लियर हुआ है? क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण? जब आपकी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बेटा बनते हैं। सामने सामने वाले दो कोणों के पेयर को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका तिर्यक रेखा क्या होती है। जब मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो रेखाएं हैं या दो से ज्यादा रेखाएं हैं, उसके ऊपर एक रेखा कुछ इस तरीके से पड़ती है बेटा कि वो बाकी दो रेखाओं पर किसी बिंदु को पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया तिर्यक रेखा क्या होती है। दो या दो से ज्यादा रेखाओं के ऊपर कोई एक रेखा कुछ इस तरीके से बेटा पड़ती है कि वो सारी रेखाओं को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? मैम आप कट कट के आवाज आ रही है। बेटा आप चेक करो आपका नेट है रहा है प्रॉपर या नहीं। मैम अब सही आ रही है आवाज आपकी। अब सही आ गई बेटा, मुझे लग रहा है आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब क्या है, कोई भी तिर्यक रेखा क्या होती है, कभी कि दो या दो से ज्यादा रेखाओं के ऊपर एक रेखा कुछ इस तरीके से गिरती है। गिरती हुई क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो बाकी दो रेखाओं के ऊपर या दो से ज्यादा रेखाओं के ऊपर किसी बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद करेगी और सबको करेगी, किसी एक को नहीं करेगी, सबको करेगी। तो उसे, यस बेटा, तो उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, चलिए बताइए जरा, थोड़ा सा समझ आया तिर्यक रेखा के बारे में? यस और नो? ठीक है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं। तिर्यक रेखा के बारे में इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं होमवर्क।